Hello everyone, good morning to all. It is Monday 7th of December. So let's get started today's newspaper. तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो फर्स्ट आज आपकी जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू अगेन द फार्म बिल्स, जो फार्म लॉस था उन्हीं से रिलेटेड है। सपोर्ट वाइडेंस फॉर भारत बंद कॉल, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कल यानी कि मंगलवार को बंद करने वाले हैं, पूरे भारत को बंदी मनाने वाले हैं। किसके परिदृश्य में कि फार्म बिल्स जो फार्म लॉज हैं उनको वापस लिया जाए, इसीलिए इसके चलते हुए कि कल वो बंदी करेंगे किसान लोग, है ना। जो किसान लोग का मीन्स जो बॉर्डर पर हैं, दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान इकट्ठा हुए हैं, कैंप उन्होंने बनाया है, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट उनके द्वारा ऐसा दिया गया था। नेक्स्ट है जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू मेघालय। मेघालय में एक्चुअली है क्या कि सभी को पता है कि रेट माइनिंग है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोयले का खनन वगैरह होता है, तो वहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला था। तो वही बोला गया कि मेघालय विलेज टर्न्स ऑन ओसिस कोल माइन डेजर्ट, है ना। कि ये जो ओसिस होता है, ओसिस देखो क्या होता है कि जो बहुत जैसे बहुत ज़्यादा क्या हो, मरुस्थल हो, और मरुस्थल में कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर पानी हो, हरियाली बहुत ज़्यादा हो, तो उसी को ओसिस बोलते हैं। तो वही बोला गया कि मेघालय विलेज टर्न्स एन ओसिस। मेघालय में गांव था, उसको क्या वहाँ पर एकदम एकदम मरुस्थल की तरह हो गया था, वहाँ पर कुछ भी सही नहीं था, तो वहाँ पर एक ओसिस बनाया गया इन कोल माइन डेजर्ट में। कोल माइन डेजर्ट का मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्खनन हो रहा था, खनन हो रहा था किसका, कोयले का, तो वहाँ पर ओसिस बनाया गया, हरियाली वहाँ पर की गई है। ये सेंसेस का है। नेक्स्ट जो हमारा है कि अगेन वही जो लव जिहाद से रिलेटेड केस है, तो उसमें क्या बोला गया है कि ग्रूम ब्रदर अरेस्टेड इन, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि ग्रूम जो दूल्हा था और जो उसका भाई था, अरेस्टेड इन यूपी अंडर एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है ना। लेकिन नीचे क्या है कि वुमेन क्लेम शी इज़ एन एडल्ट, वो एक अडल्ट है, एंड मैरिड ऑफ हर ओन विल, मतलब उसने अपनी मन से किया, अपनी इच्छा से किया है, वो एडल्ट है, अपनी इच्छा से किया है ना, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है रिलेटेड टू कोरोना वायरस, वॉलंटियर्स टेस्टिंग पॉजिटिव ड्यूरिंग ट्रायल नॉट अनएक्सपेक्टेड। वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने खुद से अपने ऊपर वैक्सीन लगवाई थी, मतलब अपनी इच्छा से उनके ऊपर टेस्ट किया गया था, वो क्या है, पॉजिटिव निकले किसके बाद, ड्यूरिंग ट्रायल के दौरान, मतलब ट्रायल हुआ, उनके ऊपर वैक्सीन लगाएगी 2 हफ्ते बाद ही पॉजिटिव निकले। और साथ में क्या बोला गया है कि नॉट अनएक्सपेक्टेड, दोनों ने नॉट का मतलब नॉट अनएक्सपेक्टेड मतलब नहीं थी, जिसकी कहने का इस पूरे का मतलब हो जाएगा नॉट अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी आशा थी, ये कहने का। दो नॉट है ना, नॉट भी है, अनएक्सपेक्टेड भी है, जिसकी आशा नहीं की जा रही थी, है ना। तो दोनों क्या होगा, नॉट आपका कैंसिल हो जाके क्या पॉजिटिव हो जाएंगे, जिसका मतलब होगा कि जिसकी आशा थी, है ना। और जो पंजाब के सीएम हैं वो अमरिंदर सिंह, वो क्या पूछ रहे हैं, विल सेंटर फूड वैक्सीन बिल आस्क अमरिंदर, ये कहना चाह अमरिंदर, ये उन्होंने लेटर लिखा हुआ है सेंटर को, मोदी जी को लेटर लिखा है कि क्या केंद्र जो वैक्सीन आएगी उसका पैसा जो लगेगा उसका वाहन करेगी, है ना। इस सिलसिले में पूछा है। और साथ में ये भी बोला है कि जो इनको प्रायोरिटी दी जाए इनके राज्य को, क्योंकि यहाँ पर डेथ मोर्टालिटी रेट इससे ज़्यादा है, इस वजह से दिया जा रहा है ना। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है कॉलम्स में देख लेते हैं, 1 डेड अमंग 315 एडमिटेड टू हॉस्पिटल इन आंध्र प्रदेश ड्यू टू अनडायग्नोस्ड इलनेस, है ना। कि डायग्नोस का मतलब होता है कि चेक करना, जांच करना, तो अनडायग्नोस मतलब जिसकी जांच नहीं हो पाई, जिसका पता नहीं चलना कि क्या बीमारी है, उसी के चलते उसी में 1 लोग की डेथ हो गई है और 315 लोग भर्ती किए गए हैं, हॉस्पिटल्स में भर्ती किए हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, है ना। तो 140 जो याचिकाएँ हैं वो चुनौती दे रही हैं किसको, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, कहाँ पर, पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट के सामने 140 याचिकाएं दायर की गई हैं, और वो किसको चुनौती दे रही हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को दे रही हैं, और वो पेंडिंग में अभी, मतलब उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। नेक्स्ट है डिफाइंड का मतलब जो आज्ञा नहीं मानता है उसी को बोलते हैं डिफाइंड डोनाल्ड ट्रंप चैलेंजेस वोट रिजल्ट इन फर्स्ट पोस्ट इलेक्शन रैली। एक प्री इलेक्शन रैली होता है, एक पोस्ट इलेक्शन रैली होता है। पोस्ट इलेक्शन रैली का मतलब जो इलेक्शन के बाद में रैली की गई है, तो जो डिफाइंड डोनाल्ड ट्रंप है, डिफाइंड का मतलब जो ज़्यादा कहना किसी का नहीं मानता, अपने मन की करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि चुनौती दी है किसको, वोट रिजल्ट जो आए थे, जो उनको हार मिली है, उसको चुनौती किस में दी है, बोला है ना,
जो बाद इलेक्शन के बाद में जो रैली की है उसमें उन्होंने पहली बार बोला है ना। नेक्स्ट जो है हार्दिक धवन एंड नटराजन स्टार इन इंडिया सीरीज विन। कल जैसा कि देखा काफ़ी अच्छे बैटिंग की गई किसके द्वारा है ना, हार्दिक पांड्या के द्वारा। तो कल हमने क्या सेकंड हमारा T20 था और हमने जीत लिया, उसी के चलते हमने पूरी सीरीज पर क्या किया, कब्जा कर लिया है ना। नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग फॉर द एज यूजुअल हमारा जो डिस्कशन है रहता है किसके एडिटोरियल को लेकर के, वही है हमारा है ना। और देखते हैं कि आज का हमारा एडिटोरियल किसके ऊपर बेस्ड है। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है बेस्ड है किसके, थोड़ा सा रिलीजन को लेकर के बेस्ड है। जो अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो यूनाइटेड नेशंस जो है उसने क्या किया है, उसके ऊपर इंडिया ने अटैक किया था किसके चलते कि वो रिलीजन को सेलेक्ट करके उनके खिलाफ बोलता है ना। कि 3 रिलीजन जो मैंने बताए थे, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म मतलब यहूदी, वो 3 लोगों को ही क्या प्रायोरिटी दे रहा है कि उनके खिलाफ हिंसा ना फैले, उनके खिलाफ नफरत ना फैलाएं, ऐसा उसने बोला था। बाकी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं उसने बोला था। देखते हैं कल्चर एंड पीस। कल्चर संस्कृति, पीस का मतलब जानते हैं शांति होता है ना, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया से स्टैंड, इंडिया का जो स्टैंड है, कदम है क्या, अगेंस्ट किसके खिलाफ, यूनाइटेड नेशंस सेलेक्टिविटी। यूनाइटेड नेशंस की सेलेक्टिविटी का मतलब चयनात्मकता, चयन करता है, चुनता है किसको, ऑन रिलीजन्स मतलब धर्मों के ऊपर जो उसकी चयनात्मकता है, गेन्स फोर्स है ना, कि उसको ताकत मिलती है कहाँ से, इकट्ठा करता है ताकत कहाँ से, फ्रॉम इट्स सेक्युलरिज्म है ना। कि इंडिया अपने जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता, कि इंडिया किसी पर्टिकुलर धर्म में बिलीव नहीं करता है, सब धर्मों को लेकर चलता है। अब इस पूरी लाइन का मतलब समझिए। इंडिया का जो स्टैंड है, कदम है किसके खिलाफ, यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ। और क्यों ऐसा कदम लिया गया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने सेलेक्ट करके उसकी जो सेलेक्टिविटी है, वो चयनात्मकता है किसको लेकर के, धर्मों को लेकर के। वो 3 धर्मों को विशेष दर्जा दे रहा है, मतलब उनको विशेष दर्जा देने का मतलब है कि उनके ऊपर बात कर रहा है कि आप उनके जो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है और जुडाइज़म है, इनके खिलाफ आप ना कुछ भी गलत ना करें है ना। बाकी धर्म कहाँ गए, तो उनके खिलाफ नहीं बोला है, सिर्फ तीनों के खिलाफ जो होने वाले नफ़रत है उसके खिलाफ बोला। इस वजह से चलते भारत ने क्या किया है, इसकी आलोचना की थी है ना। तो वही बोला कि इंडिया के स्टैंड है वो काफ़ी, उसको ताकत मिलती है, कहाँ से मिलती है, उसके सेक्युलरिज्म से मिलती है, धर्मनिरपेक्षता से मिलती है ना। देखते हैं इन ए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिस्कसिंग रेजोल्यूशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन है ना, ऑन द कल्चर ऑफ पीस, इंडिया क्रिटिसाइज द वर्ल्ड बॉडी फॉर what it called selectivity in seeking to protect Abrahamic religions, Islam, Christianity and Judaism over others है ना। अब देखो ये कहना चाह रहे हैं कि इन अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, एक कड़े शब्दों में यूनाइटेड नेशंस में क्या हुआ है कि इन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, मजबूत उन्होंने कथन दिया, कैसा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, कहाँ पर, एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो होती है वहाँ पर। अब वहाँ पर चल क्या रहा था, रेजोल्यूशन चल रहा था, कि जो रेजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव पारित किया जा रहा था, या वहाँ पर संकल्प चल रहा था किसका, यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, उस ऑन द कल्चर ऑफ पीस, मतलब कैसी कल्चर, पीस की जो संस्कृति है उसको लेकर के, जो पूरी दुनिया में शांति फैलाई जाए उसको लेकर चलते हुए एक जो प्रोग्राम वहाँ पर चल रहा था, प्रस्तावित किया गया था है ना, उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हुए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया, उसकी आलोचना की किसकी, द वर्ल्ड बॉडी, यूनाइटेड नेशंस की आलोचना की किसके लिए, जिसके लिए उसने बोला था सेलेक्टिविटी का मतलब चयनात्मकता, कि इन सीकिंग मतलब चाह रहे हैं कि आप प्रोटेक्ट किसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अब्राहमिक रिलीजन्स, मतलब जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनको। अब अब्राहमिक रिलीजन्स में कौन आता है, इस्लाम आता है, क्रिश्चियनिटी आती है और जुडाइज़म आता है, और अदर्स हैं बाकी के ऊपर। कहना ये चाहते हैं, इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस में जो प्रस्ताव चल रहा था किसको लेकर, कि अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चर ऑफ पीस को लेकर के, शांति के ऊपर जब ये बातचीत चल रही थी, तो उसी के जो इंडियन डेलीगेशन है, इंडियन के जो प्रतिनिधित्व करता है, उन्होंने क्या, इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया किसको, यूनाइटेड नेशंस को, क्या किस बात के लिए, कि वो सेलेक्ट पर्टिकुलर रिलीजन को
प्राथमिकता दे रहा है ना, कौन से, और 3 रिलीजन बताए, मुस्लिम है, और कौन सा है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी और यहूदी है। इन बाकियों को क्या इग्नोर कर दे रहा है ना। तो उसी के चलते उसने क्रिटिसाइज़ किया था। नेक्स्ट देते हैं द इंडियन डेलीगेट, मतलब इंडियन डेलीगेट का मतलब इंडिया के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्या पॉइंटेड आउट, उन्होंने क्या इशारा किया, पॉइंट आउट किया द प्रीवियस रेजोल्यूशंस। प्रीवियस मतलब पिछले वाले जो रेजोल्यूशंस है, रेजोल्यूशंस का मतलब प्रस्ताव, जो संकल्प कोई चीज़ होते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन डेटिंग बैक 2006 हैड रिपीटेडली डिक्रीड, मतलब डिक्राइड का मतलब क्या होता है कि आप क्या बोल सकते हैं, निंदा करना है ना। निंदा की थी कि द हेट्रेड अगेंस्ट दोज रिलीजन्स, उन रिलीजन्स के खिलाफ में, इस्लामोफोबिया, क्रिश्चियनोफोबिया, एंटीसेंटिज्म है ना। कि देखो, फोबिया का मतलब होता है डर, तो इस्लामोफोबिया का मतलब है कि इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम को क्या बता देना कि पूरी दुनिया में जानते हैं इस्लाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है कि टेररिज्म से जुड़ा रहा है ना। या क्रिश्चियनोफोबिया, जो क्या बोलते हैं आपका क्रिश्चियनिटी है ना, उसके खिलाफ क्या करना कि हेट्रेड वगैरह फैलाना। तो ये कहना चाह रहे हैं। तो जो इंडियन डेलीगेट हैं, उन्होंने पिछली वाली याद भी बात दिलाई कि पिछले वाला जो हुआ था यूनाइटेड नेशंस AOC, जो मतलब अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, जो अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन हुआ था, उसमें भी इन्होंने कुछ ही धर्मों को बोला था। जैसे उसमें कौन था, इस्लामोफोबिया, क्रिश्चियनोफोबिया और एंटीसेंटिज्म है ना। इन सब को लेकर तो इनकी चर्चा तो उठाई कि इनको लेकर तो बोला कि आप इनके खिलाफ कुछ मत फैलाएं, लेकिन बाकियों के खिलाफ कुछ नहीं बोला है ना। और आगे बोले बट डिड नॉट कंडेम, लेकिन निंदा नहीं की, एट अटैक्स ऑन अदर रिलीजियस ग्रुप्स इंक्लूडिंग हिंदू, सिख्स and Buddhists who have suffered terror strikes even in hand and seen their shrines destroyed in अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। कहना सही चाहते हैं कि 2006 में भी क्या हुआ कि जब ये समिट वगैरह जब हुआ, रेजोल्यूशन हुआ था, तो उस समय भी इस्लामोफोबिया और क्रिश्चियनोफोबिया और एंटीसेंटिज्म को लेकर बोला गया कि आप इनके खिलाफ कुछ मत फैलाइए, गलत मत बोलिए। लेकिन बाकी के जो धर्म थे उनके खिलाफ नहीं बोला गया, उनके खिलाफ जो चीज़ें फैलाई जा रही थी उनके खिलाफ नहीं बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया। जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ये सफ़र किए हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में इनके जो मंदिर हैं उनके तोड़े गए, जो इनकी समाधियां हैं वो तोड़ी गई हैं, है ना। तो उनको लेकर के इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन इस्लाम को लेकर के इन्होंने बोला और क्रिश्चियनिटी को लेकर के बोला। तो वही इन चीज़ों को लेकर भारत ने इनकी क्या है, भर्त्सना की है, इनकी आलोचना की है ना। इन पर्टिकुलर विशेष रूप से कि इंडिया ने कहा, यूनाइटेड नेशंस, UNGA मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, स्टेटमेंट, ठीक है, वेलकम्ड यूनाइटेड नेशंस। इंडिया ने ये भी कहा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वेलकम किया, क्या स्वागत किया, किसका, करतारपुर गुरुद्वारा है ना। करतारपुर गुरुद्वारा कॉरिडोर मतलब ये बनाया गया था कि पाकिस्तान में जो मंदिर हैं, जो गुरुद्वारा हैं, उनके लिए बनाया गया था, कॉरिडोर बनाया गया था। अग्रीमेंट मतलब कि जनरल असेंबली ने तो स्वागत तो किया, क्या यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने स्वागत किया किसके, करतारपुर गुरुद्वारा कॉरिडोर की जो समझौता हुआ उसका, किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के। बट फेल्ड टू नोट, लेकिन असफल रहा किस बात में, इस बात को ध्यान देने में असमर्थ रहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ टेकन ओवर मैनेजमेंट ऑफ सिख श्राइन, कि पाकिस्तान की सरकार ने जो सिख के मंदिर हैं यानी कि गुरुद्वारे हैं उनका क्या कर लिया, उसको टेक ओवर कर लिया, उसके ऊपर मैनेजमेंट वो खुद से देख रहा है ना। तो यही दिक्कत है, उसके ऊपर अपनी चीज़ें सारी थोप रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं विच इट कॉल्ड, जो कि बोला जा सकता है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अग्रीमेंट, है ना। जो कि क्या, इट कॉल्ड अ कॉन्ट्रावेंशन, विच इट कॉल्ड अ कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या, वायलेशन, है ना, उल्लंघन किसका, अग्रीमेंट, वायलेशन ऑफ सिख बिलीफ्स, है ना। कि जो सिख मानते हैं, जो उनके जो विश्वास हैं, उनके चलते क्या हुआ है कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है। तब इसने नोट नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, है ना। मतलब बाकी के रिलीजन इसको नहीं दिखते हैं, सिर्फ 3 ही दिखते हैं। इंडियाज़, ठीक है, डेलीगेट आल्सो अक्यूज्ड पाकिस्तान, इंडिया के डेलीगेट ने किसको अक्यूज़ किया, पाकिस्तान को, किस बात को लेकर, अ कल्चर ऑफ हेट्रेड, कि वहाँ पर हर समय क्या, नफरत फैलाने वाली वहाँ पर संस्कृति है अगेंस्ट इंडिया, रिलीजन्स इन इंडिया। कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो संस्कृति कैसी हैट्रेड की, वो इंडिया के खिलाफ क्या, रिलीजियस जो क्या बोल सकते हो,
नफ़रत फैलाता है ना उसको लेकर। एंड फॉस्टरिंग, मजबूत कर रहा है कि इसको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मतलब क्रॉस बॉर्डर जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा दे रहा है, उसको मजबूत कर रहा है ना। तो उसकी भी इंडिया ने आलोचना की। एंड सेड, ये भी कहा, द कल्चर ऑफ पीस, जो कल्चर ऑफ पीस है ना, कि मतलब ऐसी संस्कृति जहाँ पर हर समय शांति रहे, कैन नॉट एग्जिस्ट, वो तब तक नहीं होगी जब तक कि इट चेंज, जब तक कि कौन सा नहीं बदलता, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और जब पाकिस्तान में जो हेट्रेड की कल्चर है, जब तक ये नहीं बदलेगी, है ना, जब तक पाकिस्तानी बंद नहीं करे इंडिया के खिलाफ जो धर्म से रिलेटेड जो जुड़ी हुई भावनाएं हैं उनको जब तक ठेस पहुंचाता रहेगा, तब तक ये शांति वाला माहौल बन ही नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अबव ऑल सबसे ऊपर क्या, ठीक है, द इंडियन स्टेटमेंट सेड, इंडियन जो स्टेटमेंट आया उसमें क्या कहा गया, यूनाइटेड नेशंस सेलेक्टिविटी, मतलब चयनात्मकता, कि चयन करके बोलता है चीज़ों को, मतलब भाई अगर कुछ आप बोलते हो, ये मान के चलते हो कि सबके खिलाफ, किसी के खिलाफ अगर गलत हुआ है तो सबको लेकर बोलो ना, उसमें चुन चुन कर क्यों बोल रहे हो, है ना। तो वही उन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशन की जो सेलेक्टिविटी है, किसके अंडर, एजिस ऑफ एजिस का मतलब कि किसकी संरक्षण में, यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के अंतर्गत वो जो स्टेटमेंट बोल रहा है ना, एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि अब बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस AOC बता, UNAOC के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज सेटअप इन 2005 में सेटअप की गई थी टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, क्या, पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवीकरण का मतलब जैसे उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव कभी मिल नहीं सकते, वैसे ही ध्रुवीकरण, किसके, जो ध्रुवीकरण को रोकने के लिए किसमें, सोसाइटियों, समाजों के बीच में, संस्कृतियों के बीच में, और क्या, ब्रिज, एक पुल बनाने, साथ में जो उनके बीच अलगाव है उसको रोकने के लिए, तथा एक बीच में ब्रिज बनाने के लिए, मतलब समझौता करने के लिए, डिफरेंसेस जो हैं किसमें, देम उनके बीच में। तो ये दो बता रहे हैं, अब बता रहे हैं, इन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस का जो क्या बोल सकते हो आप, ठीक है, जो संगठन बना, अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि धर्मों के बीच में अलगाव ना बढ़े, है ना, बल्कि शांति समझौता बना रहे, तो उसके लिए बनाया गया था। तो लेकिन कर क्या रहा है, वो पर्टिकुलर धर्म को सेलेक्ट करके बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है ना। तो वही राइटर कहना चाह रहा है, ये गलत है। इंडियाज़ कंसर्न, इंडिया की जो चिंताएं हैं किसके ऊपर, यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस हैं, जो उसकी निर्णय हैं, दैट पोर्ट्रे, जो कि दिखाते हैं ओनली 3 रिलीजन्स, 3 जो धर्म है उनको, विक्टिम्स ऑफ रिलीजियस हेट्रेड आर कम्प्लीटली वैलिड, है ना, कि ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया का जो कंसर्न है, चिंताएं हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, सिर्फ 3 धर्मों को उठा ले रहा है, उन्हीं के खिलाफ जो अगर नफ़रत फैल रही है उसको रोकने की बात करता है, लेकिन बाकियों की नहीं करता ही, बाकियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। इंडिया का ऐसा कहना पूरी तरह वैलिड है ना। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, दैट दे आर, ठीक है, ब्रॉडेंड टू इंक्लूड, ये महत्वपूर्ण है कि दे आर ब्रॉडेंड, कि उनको महत्वपूर्ण बड़ा किया जाए, उनका दायरा बढ़ाया जाए, इंक्लूड एवरी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी को अंदर लिया जाए उसके, है ना, फेसेस रिलीजियस वायलेंस, हर उस कम्युनिटी को अंदर उसके दायरे में लिया जाए जो कि वायलेंस, हिंसा फेस करती है, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा काटा जाता है, अफगानिस्तान में किया जाता है, लेकिन तब यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं बोलता है ना। और अगर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी को लेकर कुछ होता है तो बोलने लगते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना, आप क्या कर सेलेक्ट कर करके बोल रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये और महत्वपूर्ण है, दैट गवर्नमेंट थॉट्स, गवर्नमेंट क्या रोकती है, क्या, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना, कि ये भी महत्वपूर्ण है कि द गवर्नमेंट थॉट्स रोके या रोकती है पाकिस्तान, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के जो विशेष हैं, क्या, इंसाइडियस, इंसाइडियस का मतलब क्या, जो घिनौने, है ना, घिनौने, और क्या बोल सकते हो आप, जो छल कपट वाले प्रयास हैं उसके, टू क्रिएट करना, क्या, कंट्रोवर्सी, मतलब कि कंट्रोवर्सी वही है ना, कि डिस्प्यूट क्रिएट करना, है ना, अगेंस्ट किसके, इंडिया के खिलाफ एट दिस टाइम, उसको भी क्या इसका काम है, रोकना, है ना, बाय पुशिंग दीज रेजोल्यूशंस, पुशिंग द, पुश करके, क्या, दीज, जो ये 3 रेजोल्यूशंस हैं इनको, एज इंडिया स्टेप्स टू टेक, एज
जो कि इंडिया है स्टेप्स आगे आया है टू टेक लेने के लिए इट्स 2 ईयर सीट, 2 ईयर सीट, 2 साल की जो सीट मिलेगी इसको जगह मिलेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, है ना। अब देखो क्या कहने कि इंडिया का मेन काम ये भी अब हो गया है कि वो क्या करे, पाकिस्तान जो फैला रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, उसको रोके, है ना। कैसे कैसे रोकेगा, अब इंडिया सामने आया है कि क्या, क्योंकि उसको 2 साल के लिए क्या मिल गया, यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल के 2 साल के लिए इसको मेंबर बनाया गया है ना। तो अब इन चीज़ों को हैंडल करे, देखे, है ना। नाउ इंडिया हैज़ बीन concerned by an increase in intrusive language from यूनाइटेड नेशंस बॉडीज़ कंसर्नड एज वेल। कहना चाह रहे हैं अब जब दिल्ली है, न्यू दिल्ली का मतलब इंडिया हैज़ बीन कंसर्न, इंडिया चिंतित रहा है, क्या क्यों चिंतित रहा है, बाय इंक्रीजिंग इंट्रूसिव, बढ़ती हुई, क्या इंट्रूसिव का मतलब कि जो हस्तक्षेप वाली जो भाषा है वो किससे, यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज़ हैं जो वो हस्तक्षेप वाली भाषा बोलते हैं, कंसर्न जो जुड़ी हुई हैं एज वेल, है ना। गिवन दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन इज इश्यूड, क्या उसने एक जारी किया स्टेटमेंट को, है ना, ग्रेव कंसर्न, अपनी गहरी चिंताएं जाहिर की ओवर द दिल्ली राइट्स के ऊपर इन फरवरी में दिस ईयर, इस साल, है ना। दैट इज़ रिजल्टेड इन कैजुअलिटी ऑफ मोस्टली मुस्लिम्स, है ना। अब देखो जब दिल्ली दंगे हुए तो उसमें इसी जो ये है ना UNAOC, तो इसने क्या किया कि इसने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें ये बोला कि वो अपनी गहरी चिंताएं अपनी जता रहा है किसको लेकर के, कि जो दिल्ली राइट्स हुए हैं और किसको लेकर के, कि मोस्टली मुस्लिम्स हैं, कि मोस्टली मुस्लिम्स मारे गए। अरे भैया तो ये तो भी पता करो ना कि दंगा फैलाया किसने, हिंदुओं ने नहीं फैलाया था, मुस्लिम वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई थी किसने किया था, है ना। तो वहाँ के जो स्पेशली जो क्या बोल सकते हैं ना, जो एंटी सोशल हैं उन्होंने सब ऐसा किया था, है ना। तो आप पर्टिकुलर को क्यों बोल सकते हो, हिंदू भी तो मारे गए थे, अंकित शर्मा जो मारे गए थे, तो वो नहीं याद आया आपको क्या, है ना। तो कहने का ये चाह रहे हैं कि विशेष आप पर्टिकुलर चीज़ों को क्यों उठाते हो, सिर्फ जो मुस्लिम कम्युनिटी है या फिर क्रिश्चियनिटी है या फिर जो जुडाइज़म है उसको क्यों उठाते हो, बाकियों को तो भी उठाओ ना जिनको दिक्कतें पहुँची हैं, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में बोला गया है ना। इंडिया इज़ टू कीन, इंडिया क्या है, उत्सुक है, टू पुश बैक, पीछे ढकेलने के लिए किसको, UNAOC का एंड अदर आर्म्स जो हैं, कि UNAOC को और उसके जो अलग जो क्या हैं शाखाएं हैं उनको, लाइक यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स हैं उनको, ह्यूमन राइट्स की काउंसिल है उनको, है ना। दैट हैव क्रिटिसाइज, जिसने कि आलोचना की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, है ना। इन सबको क्या करेगा, पुश बैक करके पीछे धकेलेगा, है ना, क्योंकि अब वो 2 साल के वहाँ पर आ गया, 2 साल के लिए उसको सीट मिल गई इसलिए, है ना। एज इट सीक्स, जैसा कि चाहता है, टू डू ऑल दिस, है ना, द गवर्नमेंट मस्ट बी केयरफुल, है ना, कि मतलब इतना सब कुछ इंडिया करना चाहता है तो इस समय इंडिया को भी केयरफुल रहना चाहिए, क्या, इंश्योरिंग, सुनिश्चित करने के लिए, दैट एक्सपोजिंग खुलासा करने में किसका, यूनाइटेड नेशंस की जो सेलेक्टिविटी है उसको, है ना, कि मतलब इंडिया को उसको सावधानी बरतनी होगी कि जो वो यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात कर रहा है कि उस चीज़ों को सेलेक्ट करके बोल रहा है, सेलेक्टिव धर्मों को लेकर के बोल रहा है, जो सेलेक्टिव जो रिलीजन्स है उनको ले रहा है, उसके अगेंस्ट में बोलते हुए इंडिया को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इट डज नॉट ओपन अ फ्लैंक, है ना, मतलब एक किनारा छोड़ दे किसके लिए, फॉर काउंटर चार्ज, है ना, अगेंस्ट इंडिया, की वो काउंटर चार्ज लग जाए किसके अगेंस्ट, इंडिया के खिलाफ, है ना। मतलब कि कहना चाह रहे कि इंडिया जब बोलेगा यूनाइटेड नेशंस में, जो यूनाइटेड नेशंस चयनात्मकता वाली जो नीति अपना रहा है उसके खिलाफ बोलेगा, तो इंडिया को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ये सब बोलते हुए कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि इंडिया के ऊपर ही चार्ज लग जाए, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है आगे बता रहे हैं द सिटीजनशिप, अब इसके बारे में बता रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉर एग्जांपल हैज़ बिन क्रिटिसाइज, जो कि जिसका आलोचना की गई है, फॉर ऑफरिंग फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप, फास्ट ट्रैक मतलब बहुत ही जल्दबाजी में ऑफ़र कर देना, और सिटीजनशिप देना मतलब नागरिकता देना कि किसको, ओनली अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ रिलीजन्स, है ना, कि चुने हुए रिलीजन्स को, लिविंग आउट मुस्लिम को छोड़ करके, है ना। तो उसकी भी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई। इंडिया कैन नॉट कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, इंडिया कैन नॉट, इंडिया नहीं कर सकता डिमांड, किसकी डिमांड, कल्चर ऑफ पीस,
मतलब कल्चर ऑफ पीस का मतलब आप देखो अभी तक, अभी ये क्या कर रहे हैं कि जो पेपर है भी क्या कर रहा है कि इंडिया के बारे में थोड़ा सा जो कमियां उनको बता रहा है ना, कि इंडिया डिमांड नहीं कर सकता, किसकी डिमांड नहीं कर सकता, कि कल्चर ऑफ पीस मतलब शांति की जिस संस्कृति है उसको तब तक कि जब तक कि स्टिचेस टुगेदर एन अलायंस ऑफ फेथ्स, मतलब कि दैट स्टिच का मतलब तो सिलना, क्या करना, टुगेदर अलायंस ऑफ फेथ्स, जो अलायंस ऑफ फेथ्स है उनको स्टिच करना, अगर ये करेगा तो नहीं हो सकता है ना। कि स्टिच ना करने का मतलब है कि स्टिच करने का मतलब आप ज़बरदस्ती उनको सिल रहे हो ना, और अपने आप तो नहीं आ रहे हैं। आगे देखो, वाइल इंडियन स्टेट्स ब्रिंग लॉस, है ना, वाइल जबकि इंडियन स्टेट्स हैं वो क्या लेकर आ रहे हैं, कानून लेकर आए हैं, सीक टू मेक मोर, सीक जो कि चाहते हैं, मेक डिफ़िकल्ट बनाना, बहुत ही कठिन जो है क्या, इंटरफेथ मैरिजेस, है ना। अब देखो ये इंडिया की कमियां बता रहे हैं कि इंडिया तब तक कल्चर ऑफ पीस नहीं ला सकता जब तक क्या होगा, अगर यहाँ पर ये ज़बरदस्ती क्या करेगा, धर्मों को जो सिलेगा, है ना, उनके फेथ को सिलेगा, साथ में ज़बरदस्ती करेगा तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। या फिर आप इंटर कास्ट वाले जो मैरिजेस हैं तो उनके खिलाफ अगर आप लॉ लेकर आओगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप नहीं कर सकते, वही बता रहे हैं। इन लार्जर एनालिसिस मतलब अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए, विश्लेषण में देखा जाए, द फोर्स ऑफ इंडियाज़ आर्गूमेंट, जो ताकत है इंडिया की किसको लेकर के, आर्गूमेंट है, कौन सा आर्गूमेंट, जो तर्क है किस आगे, यूनाइटेड नेशंस के जो सेलेक्टिव रेजोल्यूशंस के ऊपर जो तर्क दे रहा है उसमें जो ताकत आती है, एंड नॉन इंक्लूसिव लैंग्वेज है, नॉन इंक्लूसिव लैंग्वेज एज वेल, है ना, एज इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑफ एडवर्सरीज, है ना, एडवर्सरीज का मतलब विरोध, सच एज पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान से जुड़ी हुई, रिमेन्स वो रहती हैं क्या, इट्स ओन, वो कहाँ से उसमें ताकत आती है, इट्स ओन, इसकी खुद की जो सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष वाला क्रेडेंशियल्स है, मतलब उसकी जो पहचान है उससे उसको ताकत वहाँ से मिलती है। इंश्राइंड, अब बता रहे हैं जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं वो कहाँ पर बसे हुए हैं, इंश्राइंड का मतलब व्याप्त हैं, है ना, प्रतिस्थापित हैं, कहाँ पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्लूरलिस्टिक इथोस, है ना। प्लूरल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पर धर्म हैं, इथोस का मतलब कि अलग अलग एथनिक ग्रुप यहाँ पर रहते हैं, उनसे उनको ताकत मिलती है, इस वजह से इंडिया बोल पा रहा है कि उसके खिलाफ, मतलब वो सेलेक्टिव रिलीजन्स को क्यों लेकर के बोल रहा है वो, क्योंकि इंडिया सबको साथ में लेकर के चल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। तो ये आज का था हमारा आज का न्यूज़पेपर, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट डे, थैंक यू।